ईडी, सीबीआई और ये जितनी भी संस्थान हैं उनके पापा मोदी जी हैं। ये इसलिए कि मोदी सरकार घबराई हुई है और विपक्षी को हमेशा ईडी, सीबीआई, सीआईडी किसी दबाव में लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ईडी को जेब में रखे हैं। नमस्कार, आपको पता होगा कि हम खबरें जो लाते हैं ना खोज के, हमारी टीम है, हमारे जो सर्वोच्च संपादक लोग हैं वो इस पे काम करते हैं। आपको मैं बता दूं, कोई भी खबर गलत नहीं होती है। आपको लगेगा मैं पहले ही क्यों बोल रहा हूं, आपने सैनिक स्कूल वाली खबर भी देखी होगी। आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, गौर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी लताड़ लगाई है ईडी को। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ईडी के द्वारा, मतलब ईडी ने उसको भाई साबित किया भैया शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। 2000 करोड़ का जो मामला ईडी ने कहा उसको सीधे सीधे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हो क्या रहा है? एफआईआर हो जाती है, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती है, तब जाके सब चीज़ें होती हैं। अब पूछते हैं ऐसा इसलिए जैसे मान लिया आप घर में आपके फादर हैं, उन्होंने कहा कि वो 2 आदमी को मुझे मारना है, तो आप क्या करोगे? करेंगे, मारेंगे भाई, पापा ने कहा है। पापा ने कहा है तो आप पापा की बात कैसे टाल सकते हो? तो एग्जैक्टली ईडी, सीबीआई और ये जितनी भी संस्थान हैं उनके पापा मोदी जी हैं। ये हकीकत है। आप सोचिए, बिना सबूत के, बिना ट्रायल के आप किसी को उठा ले जा रहे हो। आपने संशोधन कर दिया कि बिना क्लेम के भी आप पकड़ सकते हो, बिना जांच के आप उसको पकड़ के पहले बंद कर सकते हो। जब आप नॉन गिल्टी फील होगे तब जाके आपको छोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जेल करा सकते हैं। ये संशोधन कब हुआ? इसी गवर्नमेंट में हुआ ना। क्यों किया गया भाई? पापा ने किया क्योंकि पापा की ये सोच थी कि इलेक्शन आएंगे तो हम पे ये हावी होंगे, जो आम आदमी की बात करेगा। अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, निर्भीकों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी कुछ कहते हैं उन्हें पप्पू बना दिया जाता है। मोदी जी ने कितनी पप्पू वाली बातें की हैं, कभी किसी ने सोचा है? अरे नाली से गैस बनता है भाई। अरे नाली से गैस बनना, चाय लोग बनाते हैं, आप आलू डालो सोना निकालो। ये बयान राहुल गांधी जी का नहीं है, ये बयान मोदी जी का था। वो एक सभा में कह रहे थे। तो आजकल की जो मीडिया है भाई साहब, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं सभी मीडिया है भाई, है ना? सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया पे आप ध्रुव राठी को देख लीजिए, द डिक्टेटर, द स्कैम। मैं तो सोचता हूँ कि यूथ को अभी भी देखना और सोचना और समझना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या देश में हमें अमन शांति मिल रही है? हम हिंदू मुस्लिम राम रहीम करके नहीं बढ़ाना चाहते। हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई नहीं चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? नफरत, जहर। हम उसको हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। हमें हिंदू मुसलमान नहीं बनाना है, हमें अच्छा नागरिक बनाना है उसको। अगर हम अच्छे नागरिक होंगे, अच्छे इंसान होंगे, तभी तो अच्छे मुसलमान, अच्छे हिंदू, अच्छे सिख बन सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आपस में इस तरह के बीज नहीं बोने चाहिए। सरकार आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा। आज आप 10 साल से हैं, आप 50 साल भी रह सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी टाइम बदलेगा, लोग बदलेंगे। और नहीं बदलेंगे तो जो परिणाम वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 में आप देख चुके हैं, ऐसा ही परिणाम वर्ल्ड वार 3 आ जाएगा। देख लीजिए, कभी कभी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों से मिलके, दिल को खुशी होती है कि अभी भी भविष्य लगता है कि अच्छा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये क्या मामला है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ईडी है, कोई मजाक है क्या? ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ईडी को जेब में रखे हैं और जहां चाहते हैं वहां भेज दे रहे हैं। जिसको चाह रहे हैं उसको लपेट ले रहे हैं। सबूत तो होना चाहिए भैया। सबूत कितना सबूत लेंगे? अभी आप ही कह रहे हैं ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ऐसा इनको करना चाहिए था ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कोई तो बात है ये। हाँ, कोई सबूत नहीं है। जब नहीं है तो बिना सबूत को क्यों ईडी चली जा रही है लोगों के यहाँ? डराने के लिए जा रही है, धमकाने के लिए जा रही है, लोगों को लूटने जा रही है। ईडी का काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। मोदी जी को क्या फायदा होगा? बेचारे 22 घंटे काम करते हैं। 22 घंटा? कौन कहता 22 घंटे काम करते हैं? लोग कहते हैं भाई। कौन लोग? संत हैं। संत? कैसा संत? कहाँ का संत? कहाँ का संत? वो
देखिए, मैं बहुत पहले कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी संत हैया ही नहीं है। अरे देखिए, ऐसी बात मत कीजिए। मैं प्रधानमंत्री हैं, हम लोग आदर करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हैं तो आदर कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी, मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ, नरेंद्र मोदी तो कह ही रहा हूँ। हमसे बड़े भी नरेंद्र मोदी नहीं हैं उम्र में कि मैं उनके सामने सम्मानजनक शब्द दूँ। हम तो तब देंगे जब हमसे कोई बड़ा होगा, उसको माननी कहेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये समाज में ऐसा कैसे होने लगा? बिना सबूत के गिरफ्तारी हो जाती है। ये भ्रम फैला करके लोगों को गिरफ्तारियां कराई जा रही हैं, लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं, यदि कुछ करना चाह रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि केवल इनकी एक मंशा है कि इतना मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर ईडी को ला दो, ईडी को ला दो, ईडी को ला दो, कि ईडी बदनाम हो जाए। हमारा देश तो ऐसे बदनाम होने जा रहा है, लेकिन बदनाम नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी देश को। हाँ, मैं इस शब्द के साथ कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा कहा, तो जब सुप्रीम कोर्ट कहा तो कहीं न कहीं इसमें कुछ है। लताड़ लगाई, लताड़ कह तो रहा हूँ, ये इस मुद्दे पर तो कहीं न कहीं कुछ है ना। ये नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आज आपको देख के अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्लीन चिट दे दी। कहा ऐसा कुछ है नहीं, 2000 करोड़ का जो ईडी ने किया उस पर सीधे से क्लीन चिट दे दी। कहा ये गलत है, इसमें कोई अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, कोई मनी भी नहीं मिली है। क्या बोलेंगे? तो माननीय न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं है। सही कर, न्यायपालिका का जो भी निर्णय, कैसे गिरफ्तारी कर लेते हैं भाई, कैसे पहुंच जाते हैं? देखिए, न्यायपालिका का जो निर्णय है वो ठीक है। अब उनको कहीं ना कहीं लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दी। नहीं तो ईडी कैसे सब जगह पहुंच जाती है? जो गलत करेगा उसके पास तो ईडी पहुंचेगी ही ना। ईडी आपके पास नहीं आ जाती, हमारे पास नहीं आती। जब हम गलत होंगे कहीं ना कहीं, तभी तो ईडी आएगी। लेकिन फिर कुछ मिलता भी नहीं है। अब वो जब जांच होती है तो बहुत कुछ मिलता है। जब आप गलत नहीं है तो आप डरेंगे नहीं, अगर हम गलत है तो हम डरेंगे। तो सीधे सीधे ईडी को लताड़ लग गई है। अब वो देखिए, इसमें न्यायपालिका ने जो भी निर्णय लिया है, उस निर्णय को हम मानते हैं। इनका ये कहना ही मानते हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। वजह इसलिए हो कि मोदी सरकार घबराई हुई है और विपक्षी को हमेशा ईडी, सीबीआई, सीआईडी किसी दबाव में लेकर के। लोग तो कह रहे हैं मोदी बहुत मजबूत है, मोदी सरकार। लोग नहीं कह रहे हैं, केवल बीजेपी के लोग कह रहे हैं। जनता तो त्रस्त है। नहीं, जय जय हो रही है। जय जय तो केवल बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अगर ये अगर जनता करती थी, ईडी सीबीआई की जरूरतें नहीं पड़ती, फर्जी फंसाने की जरूरतें नहीं पड़ती। नहीं, हर जगह राम राज्य है। राम राज तो बीजेपी के लोग को लिया है। हाँ, झूठ बोलना, अगर झूठ बोल करके राम राज दिखा रहे, राम राज होता 4 किलो अनाज की क्या जरूरत पड़ती? रोजगार क्यों नहीं मिलता है? जनता को रोजगार की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि 4 किलो अनाज पे इन्हें भुलवा रखे हैं। और बेरोजगार आदमी रोड पे मार खा रहा है, पेपर आउट हो रहा है। पुलिस का क्या हाल है? माने ऐसा ही खुद ही आउट कराते हैं। ये सरकार जो है खुद आउट कराती है। किसी में लोग फंसे रहे हैं। ये साजिश है। साजिश के साथ जनता का औकात है कि रामराज आ गया, रामराज आ गया। रामराज, कोई रोजगार नहीं मिलता रामराज कैसा? बेरोजगार, अगर पढ़ा लिखा बीटेक हो, एमटेक हो, बीएड हो, बीटीसी हो, सीटेट हो, और इतना दिन नौकरियाँ नहीं, भर्तियाँ नहीं निकली है। 59,000 की भर्तियाँ सब चल रही है। 5-6 साल हो गया। स्वरोजगार कर लेना। मोदी जी भी देखे चाय बेचे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ बेचे। अभी स्टेशन नहीं बने तब से वो बेच रहे हैं। जब से स्टेशन नहीं बना है वो तब से रेट बेच रहे हैं। ट्रेन भी नहीं बनेगा उससे सब उनके पूर्वज बेच रहे थे। जब ट्रेन पैदा नहीं हुई थी वो भी कह देंगे तब तक हमारे पहले चाय बेची जा रही थी। यही तो झूठ का सबसे बड़ा पुलिंदा बीजेपी करती है। अच्छा, चलिए फिर से आते हैं। आखिर ईडी ऐसे कहीं से पहुंच जाती है भाई लोगों के यहाँ? ईडी किसके अधीन चल रही है? ईडी तो कहती है स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र की सरकार के चंगुल में फंसी हुई है। देख लीजिए, ये हालत है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। देखिए, ईडी वाला ये हाल है कि ईडी जब विपक्ष को पकड़ती है तो जेम्स बॉन्ड हो जाती है। 1 मिनट पकड़ लीजिए आगे। और जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला आता है तो गजनी बन जाती है। कुछ याद नहीं, गजनी बन जाती है वो।
भाजपा से पूछते हैं राम का स्पेलिंग बताइए, और कांग्रेस विपक्ष से पूछते हैं चकोसलाविया का स्पेलिंग बताइए। तो ये चल रहा है। सीधा बात ये है कि विपक्ष अगर आपको सही से करना है तो आप उठा के डालिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतना मामला हुआ है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला 190 करोड़ दिया है 8 फार्मा कंपनी ने, उनकी 7 जो दवा थी वो फेल हो गई, उसके बाद भी आपने अलाउ कर दिया। तो वो जो बीपी की दवा है और हार्ट की दवा है और डायबिटीज़ की दवा है, उससे लोग मर जाते हैं। क्या आपने उसको अलाउ कर दिया? सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? टोरेंट फार्मा जो एक कंपनी है जिनसे आपने 61 करोड़ लिया था, उसका बीपी का दवा अमेरिका से पूरा वापस आ गया, क्योंकि उसमें कैंसर पाए जाने वाले तत्व मिले हैं उसमें, और उनसे आपने 61 करोड़ ले लिया। क्या उनका बीपी दवा को आपने अलाउ कर दिया? तो हम लोग ऑटो इलेक्ट्रॉक्स में हैं, ऑटो इलेक्ट्रोक्रेसी में आ गए हैं, और डेमोक्रेसी की 7 पायदान होती है। सबसे पहले फुल्ली डेमोक्रेसी, और आखिरी में ऑथोरिटेरियन रिजीम जो डिक्टेटरशिप होती है। आज हम 5वीं डैम का रिपोर्ट आया, हम 5वें स्थान पे हैं। तो इसी वजह से सबको उठा के बंद किया जा रहा है। विपक्ष वाले को छत्तीसगढ़ में उनके पास हो ना हो उठा के जेल में डालो। बिना सबूत के कैसे डाल दोगे भाई? अगर हमने अभी ममता उठा के प्रधानमंत्री के नाम एफआईआर कर दें, अब वहाँ पर जहाँ पर गवर्नमेंट कांग्रेस का उठा के प्रधानमंत्री के नाम एफआईआर कर दे, तो प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ? कोई प्रोटोकॉल होता है? सिटिंग सीएम को आप उठा के बंद कर दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है सर। आप सबको बंद कर दो, बोलो आपका अपना, आप जाओ जेल में बैठो, और कानून का पालन, तुम्हारे लिए कानून एक है, उनके लिए कानून अलग नहीं है। आप एकदम डेमोक्रेसी को तोड़ दिए, तानाशाही में आ गए हो। आप इलेक्शन लड़ नहीं पा रहे हो, हार रहे हो, इसलिए उठा के हर जगह उनकी लहर है। कहाँ की लहर है बता दी अब हमको। आप बताइए, इलाहाबाद में जो बच्चे लोगों की फ़ीस है वो 450 गुना कर दी। जो बीएड की 5000 की फ़ीस थी, आज वो बढ़ा के 15000 कर दी। बीए की जो 950 की फ़ीस थी, 4000 कर दी। बच्चे परेशान हैं, वो बैठते हैं तो उनको लाठी चला दिया जाता है। अरे बीएड छोड़िए, वो छटंके बच्चों की फ़ीस बहुत बढ़ गई भैया। हाँ वही तो, 4-5 क्लास की फ़ीस इतनी महंगी हो गई है, क्या कर रहे? छोड़िए अब ये बताइए, पहले ईडी कर क्या रही है? ईडी ये कर रही है, वही तो मैंने बताया आपको, जेम्स बॉन्ड बन जा रही है, उसमें गजनी बन जा रही है। अगर ईडी को काम करना है तो उठा के जेल में डाले। आतंकवादी को जो भर रहे हैं, तैयब कौन है? लश्कर-ए-तोयबा का, उसको सोशल मीडिया इंचार्ज कश्मीर का आपने बना दिया है मोदी जी, वो आतंकवादी है। आप संजय सरोज कौन है? आतंकवादी, लश्कर-ए-तोयबा का फंडिंग का, उसको भी आप आतंकवादी को ले आए। तब ईडी देख नहीं रही है। प्रफुल्ल पटेल को, जो दाऊद का इकबाल मिर्ची के साथ बैठा था, उसको अब हमने उसमें लिया है, तो वो कुछ नहीं है। 83% बेरोजगारी हो गई है युवा में, उसके बात नहीं करोगे? चलिए सर, फाइनल, आखिर बिना सबूत के कैसे ईडी कार्रवाई कर रही है? क्यों पकड़ रही बिना सबूत के? बाद में फिर लताड़ मिल रही है। देखिए, पीएमएल वाला जो सेक्शन आया है, हाँ, वो उसको 17 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर ये उठा के लिए आए उसको। उसमें ये है कि आपको बेल पाना बहुत मुश्किल होगा, आपको खुद साबित करना होगा। और वही पीएमएल के वजह से जो कल के वर्कर थे, जो जैसे ही रिटायर हुए जज, उन्होंने निर्णय दे दिया और कोई यूनिवर्सिटी का लोकपाल बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से लेकर आए हैं, और ये में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। आपको सबको उठा के बंद कर दिया जाएगा। देखिए, सीधे तौर पे बड़े जानकार आदमी, इनको टेक्निकल बहुत नॉलेज है। मैं तो मोटी मोटी बात करता हूँ कि आखिर बिना सबूत के, बिना उसके आप पकड़ लेते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जब आपको लताड़ लगाता तब आपको समझ में आता तो ये हो क्या रहा है। आपने सुना कि इस तरह एक सज्जन थे, सत्ता का पक्ष ले रहे थे। अच्छी बात है भाई, ईडी और सीबीआई स्वतंत्र है, लेकिन कितनी स्वतंत्र है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर जानते हैं तो कुछ लिख दीजिए, आप लिखते नहीं हैं, कुछ लिख दीजिए भैया, मेरे बारे में लिख दीजिए मैं कैसा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं, विक्की के साथ मैं हूँ तुषार शर्मा। नमस्कार।